नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक सैनी। आप देख रहे हो बिलियनियर मेंटोर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3D प्रिंटिंग के ऊपर। 3D प्रिंटिंग, जिसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। 3D प्रिंटिंग का मतलब होता है कि एक प्रिंटर से मतलब जो 3D प्रिंटर होता है उससे एक 3D मॉडल को बनाना, सिंपल। अब जैसे आपका नॉर्मल 2D प्रिंटर होता है, उसमें एक कलर की लेयर चढ़ाते हैं, वो एक कलर की लेयर वो 2D होती है। लेकिन 3D प्रिंटर में ऐसी लेयर्स बनाते जाते हैं जिससे एक मतलब लेयर्स बनाते जाते हैं जिससे एक 3D मॉडल बन जाता है। अब इस 3D मॉडल से मतलब 3D प्रिंटर से निकले हुए इस 3D मॉडल को ही 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। मतलब 3D प्रिंटिंग कुछ नहीं है, जो आप नॉर्मल चीज़ें देखते हो, जैसे आप फ़ोन पकड़े हो, उस फ़ोन में जिसमें मेरी वीडियो देख रहे हो, उस फ़ोन में जो फ़ोन का कवर है वो 3D प्रिंटर से बन सकता है, बहुत ईजीली बनाया जा सकता है। 3D प्रिंटर 1980s में 3D प्रिंटर का कॉन्सेप्ट आया था। 1983 में सबसे पहला 3D प्रिंटर बना था। 3D प्रिंटर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एक ही चीज़ है। अब मैं आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। जैसे कि 3D प्रिंटर रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ करता है, मतलब जो आपकी प्लास्टिक ख़राब हो चुकी है उसको रिसाइकल करे 3D प्रिंटर की कॉयल बनेगी, उससे आप उस कॉयल से आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो या जो भी बनाना चाहते हो 3D प्रिंटर की हेल्प से वो आप बना सकते हो। तो मतलब 3D प्रिंटर रिसाइकल्ड मटेरियल को यूज़ करता है। दूसरी बात, 3D प्रिंटर टाइम सेविंग होता है और मनी सेविंग होता है। अब ये टाइम सेविंग और मनी सेविंग कैसे है, इसको मैं आगे बताऊँगा जब मैं बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। अभी बस इतना जान लो, टाइम सेविंग और मनी सेविंग है। और 2018 में 3D प्रिंटर की सेल 1.42 मिलियन थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 में 3D प्रिंटर की सेल 8.04 मिलियंस हो सकती है। मतलब इतने मिलियंस यूनिट 3D प्रिंटर के बिक सकते हैं और इतने बिक रहे हैं 2018 में जो बताए। तो मतलब 3D प्रिंटर बहुत जल्दी ही एडवांस होने वाला है। और जिस तरह से मोबाइल बहुत महंगे हुआ करते थे पहले, अब सस्ते हैं, उसी तरह से 3D प्रिंटर अभी महंगा है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता जा रहा है और जल्द ही 3D प्रिंटर बहुत सस्ते होने वाले हैं। तो मतलब एक नॉर्मल हाउसेस में भी 3D प्रिंटर को यूज़ किया जा सकता है। जैसे जो आपकी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको बनानी होती हैं या परचेज़ करते हो आप बाहर से या मिलती नहीं हैं, उनको भी आप 3D प्रिंट कर सकते हो। 3D प्रिंटर का मार्केट साइज़ 11.58 बिलियन हो चुका है। मतलब इतना बड़ा हो गया है अब 3D प्रिंटर का मार्केट साइज़ कि बहुत जल्दी ही अब 3D प्रिंटर्स काफ़ी सस्ते अवेलेबल होने लगेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 3D प्रिंटर कौन कौन से बिजनेसेस में यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से बिजनेसेस में यूज़ होने वाले हैं और आप इसको किस तरह से यूज़ करोगे, ये सब अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये सब बिज़नेस के बारे में सीखने में बिज़ी हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले तो ये बात करें कि 3D प्रिंटर कौन कौन सी फील्ड्स में यूज़ हो रहा है। 3D प्रिंटर 5 फील्ड्स में यूज़ हो रहा है अभी: हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। इन 5 इंडस्ट्रीज़ में 3D प्रिंटर का यूज़ हो रहा है। हाँ, और भी इंडस्ट्रीज़ में ये आगे बढ़ता जा रहा है, वो मैं आगे बताऊँगा। तो 3D प्रिंटर हेल्थ केयर में किस तरह यूज़ हो रहा है। 3D प्रिंटर हेल्थ केयर में जो हियरिंग एड्स होते हैं, मतलब जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए यूज़ हो रहा है, उनके मतलब रिप्लेसमेंट वगैरह में। 3D प्रिंटर आपके लिम्स का रिप्लेसमेंट कर सकता है। मतलब आपका जो लिम्ब है वो 3D प्रिंटर से प्रिंट करके आपका जो ओरिजिनल लिम्ब है उसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसा पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब इसलिए हो पाता है क्योंकि पहले इतना डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बना सकते थे आप। लेकिन 3D प्रिंटर में एक्सरे स्कैनर्स होते हैं जो भी आपको प्रिंट करना है उसको पूरा 3D स्कैन करते हैं एक्सरे से अंदर तक। उसके बाद उसको कंप्यूटर से वो खुद कंप्यूटर से डिज़ाइन होता है वो मॉडल, उसके बाद वो 3D प्रिंट होता है। तो मतलब टोटल 3D प्रिंटर आपका एक्सरे स्कैन कर लेगा, उसके बाद उसको प्रिंट कर देगा। तो जो ऑर्गन्स या डिटेल्ड ऑर्गन्स जो पहले नहीं बन पाते थे, अब वो बनाना भी इजी है क्योंकि 3D प्रिंटर एक्सरे स्कैन करके आपको वो दे सकता है। 3D प्रिंटर से बहुत से सर्जिकल इम्प्लांट्स अब पॉसिबल हैं। मतलब जो इम्प्लांट्स पहले नहीं हो पाते थे वो अब 3D प्रिंटर से पॉसिबल है। और 3D प्रिंटर से आप डिटेल्ड ऑर्गन्स को भी बना सकते हो। मतलब जैसे हार्ट का, लंग्स का मॉडल जो पहले नहीं बन पाता था, इतना टिपिकल पूरी डिटेल नहीं बन पाती थी उसकी, वो अब पॉसिबल है क्योंकि ये 3D प्रिंटर से वो ही एक्सरे स्कैन करके वो बना सकते हैं। और ये 3D प्रिंटर से इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि कंप्यूटर्स वगैरह उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि पहले स्कैन करके उसके बाद उस मॉडल को कंस्ट्रक्ट करके अंदर ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद उसको 3D प्रिंट किया जाता है। और ये डिटेल्ड ऑर्गन्स आपके सर्जिकल इम्प्लांट भी हो सकता है इन डिटेल्ड ऑर्गन से। और दूसरा, इनसे आप
जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। मतलब स्टूडेंट्स को जो डिटेल्स देखनी पड़ती हैं उस ऑर्गन की, वो सब आप वो देख सकते हैं सिंपल एक 3D मॉडल में। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग एरोस्पेस में किस तरह यूज़ हो रहा है। एरोस्पेस में रॉकेट के जो पार्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो अब 3D प्रिंटर से बन रहे हैं, और जो एरोप्लेन्स बनाते हैं जो टाइटेनियम से बने हुए होते हैं वो एरोप्लेन्स को भी अब 3D प्रिंटर से प्रिंट किया जा सकता है। उनके पार्ट्स और उनकी पूरी बॉडी को प्रिंट किया जा सकता है 3D प्रिंटर से। इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स बन चुके हैं, लेकिन ये अभी थोड़े महंगे हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत सी जगह यूज़ हो रहे हैं, बहुत से मतलब टेस्टिंग के लिए तो यूज़ हो रहे हैं। धीरे धीरे ये जैसे ही सस्ते होंगे तो मतलब आने वाले टाइम में जो एरोप्लेन्स बनेंगे वो सिर्फ 3D प्रिंटर से ही बनेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता होगा, टाइम सेविंग होगा और मनी सेविंग। जो वर्कर्स पहले उसमें लगते थे अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, एक 3D प्रिंटर से सिंपली उसको बनाया जा सकता है। और जो रॉकेट्स के पार्ट्स होते हैं वो भी अब 3D प्रिंटर से प्रिंट किए जा रहे हैं, और नासा इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है कि किस तरह से 3D प्रिंटर को किसी दूसरे प्लेनेट मून या मार्स पर पहुंचाया जाए, जिससे वहां पर वो अपना रिसर्च सेंटर या कुछ भी ऐसा डेवलप कर सके। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मतलब नासा सोच रहा है कि अगर इस तरह से उन्होंने रिसर्च सेंटर्स को डेवलप किया तो उसके बाद वो वहाँ पर लाइफ को भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च सेंटर डेवलप होकर उसको आप पूरा कवर कर सकते हो, उसके अंदर ऑक्सीजन रह सकती है, भले ही बाहर ना हो लेकिन अंदर रह सकती है, तो मतलब वहाँ लाइफ भी डेवलप की जा सकती है। तो मतलब अगर 3D प्रिंटर को स्पेस में भेजा गया तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे अपन स्पेस में, मतलब स्पेस में ईजी हो जाएगा और दूसरे प्लेनेट पर भी लाइफ बढ़ सकती है। तो नासा इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, इस पॉइंट को याद रखना, नासा यूज़ कर रहा है इस चीज़ को 3D प्रिंटिंग को स्पेस के लिए। थर्ड आता है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव मतलब जो कार्स वगैरह बन रही हैं वो आजकल 3D प्रिंटर से बन रही हैं। अभी तक तो सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनीज़ हैं, और भी छोटी थोड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन वो इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑडी और फोर्ड ने इसको स्टार्ट किया है यूज़ करना। फोर्ड अपनी मतलब जो उसकी कार्स वगैरह बनाता है फोर्ड, उसकी बॉडी को बनाने में 3D प्रिंटर का यूज़ ले रहा है वो, और ऑडी ने तो अपनी एक पूरी कार बनाई है 3D प्रिंटर की हेल्प से। फोर्ड अभी थोड़ा पीछे आगे बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं। तो मतलब आने वाले टाइम में जो वर्कर्स हैं 3D उनको रिप्लेस कर सकता है 3D प्रिंटर, मतलब जो कार्स बनेंगी वो 3D प्रिंटर से प्रिंट होंगी। तो मतलब ऑडी और फोर्ड इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। आगे अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप भी यूज़ कर सकते हो 3D प्रिंटर को। अब मैन्युफैक्चरिंग का अगला पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ भी जो भी डिज़ाइन होता है आज के टाइम में वो सब 3D प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अगर आप कुछ डिज़ाइन करते हो तो उसमें आपका रॉ मटेरियल को ख़राब होना, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल ख़राब होता है, कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो उस तरह से आपका टाइम वेस्ट होता है और मनी वेस्ट होता है। लेकिन 3D प्रिंटर से कोई कटिंग नहीं करनी, कोई रॉ मटेरियल को ख़राब नहीं होना और कोई भी लेफ़्ट ओवर मटेरियल नहीं बचना। जितना मटेरियल यूज़ होगा सिर्फ उतना ही 3D प्रिंटर के कॉइल से बाहर निकलेगा और उससे जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो वो प्रिंट हो जाएगा बस, बाकी कोई भी इसमें लॉस नहीं होना है। तो इस तरह से 3D प्रिंटर आपका टाइम और मनी दोनों सेव करेगा, क्योंकि अगर आपको कुछ मतलब डिज़ाइन कर रहे हो आप तो उसमें वर्कर्स भी लगेंगे, आपका मटेरियल भी वेस्ट होगा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब रिप्लेस हो जाएंगे अगर 3D प्रिंटर आ गया इस चीज़ की, इस मतलब वर्कर्स की जगह पे अगर 3D प्रिंटर आ गया तो ये सब चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस चीज़ को यूज़ करने लगी हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, मतलब जो हार्डवेयर बनता है नट बोल्ट्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, इनमें वर्कर्स बहुत लगते हैं। लेकिन अगर 3D प्रिंटर से इनको रिप्लेस किया जाए तो टाइम और मनी दोनों बचेगा, क्योंकि 3D प्रिंटर से सिर्फ उतना ही मटेरियल बाहर आएगा जितने की ज़रूरत है और कोई वर्कर का भी यूज़ नहीं है ज़्यादा, और टाइम भी बचेगा आपका, मनी भी बचेगा। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक फ़ोटो शेयर करूँगा, वो चीज़ अब 3D प्रिंट हो रही है, वो मेरे पास अवेलेबल है, और वही सेम टू सेम चीज़ आपकी नॉर्मली अवेलेबल होती है। मतलब नॉर्मल जो वर्कर्स बनाते हैं उसको नट वगैरह से ज्वाइन किया जाता है वो, लेकिन वो 3D प्रिंटर से भी कंस्ट्रक्ट हो सकती है। उसकी मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूँगा इंस्टाग्राम पेज पे, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो। अब जो आगे सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा चेंज होने वाला है, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है 3D प्रिंटर से। मतलब जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो 3D प्रिंटेड होंगी।
और उसके लिए बहुत बड़े बड़े 3D प्रिंटर्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं और बहुत सी ऐसी मतलब बिल्डिंग्स बन चुकी हैं जो 3D प्रिंटर से बनी है। और उन बिल्डिंग्स के बारे में आप गूगल पर रिसर्च कर सकते हो, मैं यहाँ नहीं बता रहा। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है 3D प्रिंटर, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह को बनने में बहुत से वर्कर्स लगते हैं वहाँ पर। तो अब इन वर्कर्स की रिप्लेसमेंट हो सकती है 3D प्रिंटर से। और यहाँ पर जो बहुत टाइम लगता है 2-3 साल, अब ये बहुत जल्दी बिल्ड हो सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर 3D प्रिंटर टाइम, मनी और जो रॉ मटेरियल और वर्कर्स, इन सबको अफेक्ट करने वाला है। सबसे ज़्यादा 3D प्रिंटर से इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट को होने वाला है। जो इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स होते थे उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। लेकिन इससे बहुत सी जगह पर जॉब्स भी जनरेट होंगी, जैसे 3D प्रिंटर बनाने की इंडस्ट्री, उसमें भी तो वर्कर्स का यूज़ होगा, तो वहाँ पर भी। तो इस तरह से टोटली अगर देखा जाए तो 3D प्रिंटर एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। और बाकी इससे वर्कर्स को, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी काफ़ी इफेक्ट होने वाला है। अब 2-3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ और बताता हूँ जहाँ पर 3D प्रिंटर का यूज़ होगा आगे। वो हैं रोबोटिक्स में आपके रोबोट्स के पार्ट्स वगैरह 3D प्रिंटर से बनाए जाएंगे। और जो पूरा प्रिंटेड मतलब जो रोबोट है पूरा का पूरा, अगर उसका डिज़ाइन आप थोड़ा आगे हो सकता है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, अगर उसका डिज़ाइन आप 3D प्रिंटर में डाल दो तो वो शायद उस तरह का पूरा सेम रोबोट भी बिल्ड किया जा सकता है 3D प्रिंटर से। तो ये तो बहुत बड़ा कमाल हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। लेकिन ये अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि अभी रोबोटिक्स को ही आने में 10 साल लगने वाले हैं लगभग। अच्छे रोबोट्स वगैरह आने में 10 साल के लगभग लगने वाला है। तो मतलब इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला ये। और तो और 3D प्रिंटर को फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा रहा है। KFC अपना प्रिंटेड चिकन्स बनाने वाला है, मतलब उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इस तरह के 3D प्रिंटर्स बनाने वाले हैं लोग की, मतलब जिससे आपका फूड भी बन सके। तो मतलब फूड में भी 3D प्रिंटर आने वाला है। तो लास्ट में बस इतना कि मतलब हर जगह 3D प्रिंटर आने वाला है। तो अगर आपका बिजनेस बिना 3D प्रिंटर के है और अगर वहाँ पे यूज़ हो सकता है 3D प्रिंटर का, तो ज़रूर अपना दिमाग लगाओ और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में 3D प्रिंटर बहुत काम का है। और अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो रुको और सोचो कि मैं किस तरह से 3D प्रिंटर का यूज़ ले सकता हूँ, क्योंकि 3D प्रिंटर आपका टाइम, मनी और जो वर्कर्स की जो कॉस्ट है उसको भी कम करेगा। और वर्कर्स का भी आपको ज़्यादा यूज़ नहीं लेना, क्योंकि जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वर्कर्स को अपॉइंट करना, एम्प्लॉयज़ वगैरह, ये सब में दिक्कत आती है। लेकिन 3D प्रिंटर से इन सब का भी ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो तो एक बार 3D प्रिंटर के बारे में ज़रूर सोच लेना। तो बस इतना ही इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में अगर कोई और है जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है या कर रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करो। बाकी आप तो देख ही रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।